आज हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने के लिए आए हैं और आज आप लोग को विद्युत क्षेत्र के बारे में टोटल पढ़ाना है। पिछला क्लास जो है आपका 2 क्लास हो चुका है, आज ये तीसरा क्लास है क्रैश कोर्स का। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के परिवेश में जो कोई आवेश है, जैसे ये आवेश है, तो इस आवेश के परिवेश में वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान के चलिए हम बात कर रहे हैं आपको समझाने के लिए एक चुंबक की, तो ये हमारा एक चुंबक है। ये चुंबक क्या करता है कि इतना इसका एक क्षेत्र होता है। जब हम नज़दीक एक चुंबक लेकर के जाते हैं तो ये क्या करता है, अट्रैक्शन करता है या रिपल्सन करता है। क्या होता है कि मान के चलिए एक चुंबक है, ये चुंबक क्या करता है, जब हम दूसरा चुंबक लेकर के आते हैं इसके पास, तो ऐसा है कि दूर जब रहता है तो इसे अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन इसी को जब हम आगे बढ़ा करके ले आते हैं तो ये क्या करता है, तुरंत आप देखते होंगे तुरंत इसे क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है और इसमें ये सट जाता है। ऐसा होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो चुंबक पहले से जो रखा हुआ था, जो चुंबक पहले से रखा हुआ था, इसका एक क्षेत्र हो गया, इसका एक क्षेत्र हो गया। तो ये जो क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र के बाहर यदि कोई भी चुंबक रह रहा है तो उस पर ये अपना कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। लेकिन जैसे ही इस पे इसके अंदर में वह चुंबक आ गया तो ये तुरंत क्या करता है, उसे अपनी ओर खींचता है या अपने से दूर भगाता है। आप देखे होंगे बचपन में खेले होंगे चुंबकों से, तो उसी प्रकार से आवेश भी होता है। ये आवेश का भी विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है कि किसी आवेश, जैसे ये हमारा मान के चलिए आवेश है, इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है ये। इस विद्युत क्षेत्र में जब हम दूसरा कोई आवेश लेके आते हैं तो वे क्या करता है, इसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन करता है। तो इस पे क्या कर रहा है, इस वाले पे ये अपना बल लगा रहा है। ये वाला जो है पहला वाला क्या कर रहा है, दूसरे वाले पे अपना बल लगा रहा है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इसका क्षेत्र कितना है। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि ये वाला जो पहला वाला जो आवेश है उसका क्षेत्र कितना है। हम परीक्षण आवेश नजदीक लेते चले जाएंगे, जहां पे ये काम करना शुरू कर दिया, उस पे अपना बल लगाना शुरू कर दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो समझ लीजिए यहां पर से हम क्या कर रहे हैं कि एक परीक्षण आवेश को एक आवेश के पास जो पहले से उसका एक क्षेत्र है उसके नजदीक ला रहे हैं। तो पहले मान के चलिए हमारा ये जो परीक्षण आवेश था यहाँ पे था तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लाया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हम इसके क्षेत्र में इंटर कर गए, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन हो गया। अट्रैक्शन या रिपल्सन हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि अट्रैक्शन और इसका मतलब रिपल्सन। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन हो गया, यानी कि ये क्या किया, इस पे अपना बल लगाया। बल लगाने का मतलब या तो अपने ओर खींच लिया या दूर ढकेल दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वे क्या होती है, किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश को उस बिंदु पर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए हुए बल को उस आवेश के परिमाण द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो समझिए अब इस बातों को, ये जो हमारा कथन लिखा हुआ है इसके बातों को समझिए। देखिए आपका क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये आपका क्या है, एक आवेश Q है। यहाँ पे क्या है कि एक आवेश हमारा क्या है, Q है। और हम क्या करते हैं कि एक परीक्षण आवेश Q0 ले जाते हैं। एक परीक्षण आवेश क्या करते हैं, Q0 ले जाते हैं। तो जब हम Q0 इस परीक्षण आवेश को ले जाते हैं, कहाँ पे ले जाते हैं, ये जो Q इसका जो विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर में। तो जब इसके अंदर में हम जो ले जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होगा, इस पे बल लगाएगा। ये जो आवेश है पहले से यहाँ पे जिसका क्षेत्र बना हुआ है, ये क्या करेगा, जो परीक्षण आवेश है, ये जो परीक्षण आवेश है इस पे कुछ ना कुछ क्या करेगा, बल लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहने का मतलब ये है कि हम जो परीक्षण आवेश को लेकर के आए और पहले से जो आवेश रखा हुआ है, पहले से आवेश जो रखा हुआ है, जो परीक्षण आवेश आता है उस पे जितना बल लगाता है वह जो है उसका मतलब क्या होता है, उसको विभाजित करने पे हमें क्या निकलता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। फिर से समझ लीजिए,
एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए कोई जैसे हमारा आवेश Q है, इस Q आवेश के पास हम जब विद्युत क्षेत्र कोई ला रहे हैं, परीक्षण आवेश मान करके चलिए Q नॉट लाने के बाद हमारा क्या होता है कि ये जो पहले से Q आवेश था जिसका ये क्षेत्र बना हुआ था, ये इस पे क्या करेगा, बल लगाएगा। तो ये जो बल लगाएगा, तो जितना बल लगाएगा अब बटे में जो आवेश को हम लेकर के आ रहे हैं, जिस आवेश को हम लेकर के आ रहे हैं, इस आवेश को लेकर के आ रहे हैं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो देखिए Q नॉट जो है, Q नॉट कारण F बल लगता है, इसीलिए 1 कूलम में F बटे Q नॉट बल लगेगा। ठीक है, तो F जो हमारा है क्या है, आवेश Q द्वारा Q नॉट पर बल। ये जो F है, ये हमारा जो F है, F हमारा क्या है, Q नॉट के द्वारा, ये Q द्वारा Q नॉट पर जो बल लगाता है, यही हमारा F है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि जितना जो परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं और पहले से जो आवेश होता है इस पे जितना बल लगाता है वो टोटल बल, और बटे में जो हम परीक्षण आवेश लेकर के आ रहे हैं उसका परिमाण, यानी कि जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो वे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका ऐसा ही मात्रक हमारा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन बटा कूलम, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Nc-1। ये आप याद रखिएगा, आपको 2 नंबर 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो ये डिफिनीशन लिख देना है, थोड़ा बहुत ये लिख देना, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम समझ लिए हैं, अब आगे चलते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है कि एक जो है परीक्षण आवेश आपको रखा गया, पहले से आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक हमने क्या किया, एक आवेश देखा और उसका कुछ क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ एक क्षेत्र होगा। तो ये जो क्षेत्र होगा तो हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश को उसके नज़दीक ले जाएंगे। तो इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी जिसे हम क्या मानते हैं, R मानते हैं। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको। तो कह रहा है कि माना एक आवेश Q के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में उससे R दूरी पे स्थित एक बिंदु P पर, यानी कि कोई बिंदु P लेते हैं, ठीक है, कोई बिंदु P लेते हैं, यहाँ पे बिंदु P लेते हैं, पहले कोई बिंदु P पर किसी एक बिंदु पे हम चेक करेंगे, उस बिंदु को हम P कहते हैं। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी कि इस बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। अब ऐसा करने हेतु हम बिंदु P पर एक छोटा धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट रखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P पे क्या निकालना है, इस बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पे एक छोटा सा धनात्मक आवेश क्या रखेंगे, Q नॉट रखेंगे। तो जब हम एक छोटा सा धनात्मक आवेश Q नॉट रखते हैं तो परीक्षण आवेश बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, जो है मतलब कि हम लोग पढ़ के आए हैं, परीक्षण आवेश यानी कि Q नॉट पर Q के कारण बल लगता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग ने पढ़ा था F इक्वल टू के Q इंटू Q नॉट बटा R स्क्वायर, यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, कूलम लॉ से हमने पढ़ा था F इक्वल टू के Q इंटू Q नॉट बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हमारा इक्वेशन क्या निकलेगा, F इक्वल टू के Q इंटू Q नॉट बटा R स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और जो है चलिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो है हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी जस्ट पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारी E, यानी कि EP इक्वल टू F Q नॉट, F बटे Q नॉट। तो समीकरण ये हमने अभी जस्ट पढ़ा, ये न्यूटन लॉ से हम जानते हैं कि F इक्वल टू के इंटू Q नॉट बटा R स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, F बटा Q नॉट होती है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है किसी पॉइंट P पे। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन हमारा निकल करके आ गया। अब समीकरण 2 में, यानी कि इस समीकरण में हम क्या करेंगे, F का मान रख देंगे। तो इस समीकरण में F का मान रख देंगे, तो EP इक्वल टू F बटा Q नॉट। तो ये F जो है, इस F के जगह पे इसका मान हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, के Q इंटू Q नॉट बटा R स्क्वायर, और नीचे में Q नॉट था तो Q नॉट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं
कि आपका जो है Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और आपका निकल करके आएगा EP इजकल टू Q बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो इसे EP को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण हमारा क्या निकल करके आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आ गया है। तो ये हो जाएगा KQ बटे R स्क्वायर। ठीक है, KQ बटे R स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि E जो है हमारा, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वे डायरेक्टली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किससे होता है, 1 बटे R स्क्वायर से, यानी कि दूरी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, जो हमारा दूरी होता है तो वे जो है विद्युत क्षेत्र से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे R स्क्वायर, यानी कि जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा उतना जो है हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कम होगा। जितना हमारा विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा उतना नजदीक वे चीज होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतना कम हमारी दूरी होगी, जितना ज्यादा दूरी होगा उतना कम हमारा विद्युत क्षेत्र होगा। इसका मतलब ये होता है, और इसका ग्राफ हमेशा जो बनेगा E और 1 बटा R स्क्वायर का, तो ये आपका बन जाएगा इस प्रकार से। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का क्या है, ग्राफ है। तो आप देख रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक आवेश Q था, उसका कुछ विद्युत क्षेत्र था। ठीक है, इसमें समझने की सबसे मेन चीज ये है कि एक आवेश Q था, वहां पे जो है हमें किसी पॉइंट P पे, यहां से किसी पॉइंट P पे निकालना है। तो मान के चलो यहाँ पे पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इस विद्युत क्षेत्र, इसके कारण, इस आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना है इस पॉइंट P पे। ठीक है, कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q0 एक परीक्षण आवेश लेकर के आएंगे और दोनों के बीच में जो है दूरी हम R मान लेते हैं। तो R जब दूरी मान लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। ये हमें मालूम है, पढ़ के आए हैं। और जस्ट इससे पहले हमने आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, F बटे Q0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले इक्वेशन में पहले वाले का मान को हम रख देंगे। तो यहां से हमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलेगी KQ बटे R स्क्वायर निकलेगी। ध्यान रखिएगा, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है ये हमें किसी पॉइंट P के लिए निकली है, जिसके लिए हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि E जो है हमारा EP इक्वल टू KQ बटे R स्क्वायर होगा, और E हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो E है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा हमारा विद्युत क्षेत्र होगा उतना कम दूरी होगी, या जितना ज्यादा दूरी होगी उतना कम हमारा विद्युत क्षेत्र होगा। और उसका ग्राफ आपका इस प्रकार से होगा। R बराबर क्या होता है, दूरी स्रोत आवेश से, और EP हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और Q हमारा क्या हो गया, स्रोत आवेश। Q0 हमारा हो जाएगा, ये Q हमारा हो गया स्रोत आवेश, Q0 हमारा हो गया परीक्षण आवेश। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा पूरे चैप्टर में, यानी कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और थोड़ा बहुत करंट में भी इसका यूज होगा। तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो कहता है कि वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। यानी कि ये एक क्या है, एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है, लेकिन इस रेखा से हमें क्या पता चलता है कि विद्युत किधर से आ रही है या किधर की ओर जा रही है। यानी कि इससे ये हमें पता चलेगा कि जैसे मान के चलिए कि कोई चीज़ है, कोई आवेश है, तो इधर विद्युत आ रही है कि यहाँ से विद्युत जा रही है, ये चीज़ हमें पता चलता है। लेकिन ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, कोई वास्तविक रेखा नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखा है। तो कह रहा है कि वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को, यानी कि वे वास्तविक विद्युत को प्रदर्शित करेगा, उसका मतलब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि वे जो है उसी प्रकार से हो जाएगा, ये दर्शाएगा कि ये हमारा जो आवेश है इससे जो है निकल करके जो लाइन जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आपको आएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा को किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान के चलिए हमारे पास एक रेखा इस प्रकार से दिया हुआ है जिग जैग करके, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे है आपका क्या है कि इस प्रकार से यदि गया तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा,
ये हो जाएगा E1, इस बिंदु पे छू करके जा रहा है। अब देखिए ये वाला जो है इस पर ये जो है E2 स्पर्श करके जा रहा है। यहाँ पे जो है यहाँ पे आते हैं तो एक बिंदु को क्या करके आ रहा है, छू करके आ रहा है। जैसे आप टेंजेंट के बारे में पढ़े होंगे, टेंजेंट जैसे होता है वही टेंजेंट है, यानी कि जो किसी बिंदु को छू करके निकलेगा तो वे हमें बताएगा कि ये किस दिशा में जा रही है। अब मान के हम यदि यहाँ पे निकाल रहे हैं तो ये हमें ये नहीं पता चल रहा है क्योंकि इसमें टच ही नहीं कर रहा है। ये जो लाइन है इस लाइन में ये जो है हमारा कोई चीज टच ही नहीं कर रहा है, कोई बिंदु पे ये टच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा है कि हमारा जो लाइन है किधर जा रहा है। लेकिन जब हम किसी बिंदु पे किसी बिंदु को टच करते हुए देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि विद्युत हमारा किधर जा रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा किधर जा रही है। यानी कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पे, कोई भी बिंदु मान के चलिए ले लीजिए, यहीं पे मान के चलिए ले लीजिए E6 E5 लेते हैं, यहाँ E6 हो जाएगा हमारा। रेखा पे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस बिंदु पे ये टच करके जो जा रहा है हमें दिशा बता रहा है कि ये इस प्रकार से जा रहा है। ये मान के चलिए हम टच करेंगे तो ये क्या पता चल रहा है कि उधर से जा रहा है। तो टोटली यहाँ से हमें ये पता चल करके आया कि ये जो विद्युत रेखाएं होती है ये निकल करके कहाँ जा रही है, ये निकल करके जो है उस डायरेक्शन में जा रही है। चलिए अब अगले बातों पे आते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ हो करके ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि धनावेश से आपको आकर के, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तो ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये आपका धनावेश है, ये आपका ऋणावेश है। तो क्या रहा, धनावेश से यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है रेखाएं और ऋणावेश पे जाकर के समाप्त हो रहा है। फिर देखिए इस प्रकार से धनावेश पे जो है आ रहा है और ऋणावेश पे समाप्त हो रहा है। देखिए धनावेश पे से आ रहा है और ऋणावेश पे आकर के समाप्त हो रहा है, धनावेश से आ रहा है और ऋणावेश पे आकर के समाप्त हो रहा है। तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इस प्रकार से ये धनावेश पे आ रहा है इसे करके और ऋणावेश पे समाप्त हो रहा है, धनावेश पे आ रहा है और ये आकर के ऋणावेश पे समाप्त हो रहा है। तो कोई भी रेखाएं जो होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, वे हमेशा धन आवेश से आकर के ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यानी कि ये बात आपको याद रखना, धन आवेश से दूर जाता है और ऋण आवेश अपनी तरफ लाता है। धन आवेश क्या करता है, अपने से दूर ले जाता है, इसलिए मैंने ये वाला जो है डायरेक्ट ये वाला बनाया है फिगर, और ऋण आवेश अपनी ओर खींचता है, इसीलिए मैंने ये वाला फिगर बनाया। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि धन आवेश अपने से दूर ढकेलता है और ऋण आवेश अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये आपकी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुछ पॉइंट है और कुछ और पॉइंट है। तो चलिए हम जल्दी से आपको बता रहे हैं। तो चलिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा सा और सारी चीज़ों को जान लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। और तो देखिए कह रहा है कि धनावेश के लिए यह आवेश आरंभ होकर अनंत तक जाती है तथा केवल ऋणावेश हेतु अनंत से आरंभ होकर के ऋणावेश तक जाती है। यानी कि कह रहा है कि जो हमारा, ठीक है, आवेश होता है वे जैसे धन आवेश से शुरू होती है तो ये अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अनंत तक जा सकती है। लेकिन ऋण आवेश में क्या होता है कि यह ऋणावेश हेतु अनंत से आरंभ होकर के कहाँ पे आती है, ऋण आवेश से आती है। यानी कि ऋण आवेश जो भी है वे अनंत से होकर के कहाँ पे आती है, ऋण आवेश के पास आती है। और इसमें क्या होता है कि प्लस, यानी कि धन आवेश में क्या होता है कि जितने भी आवेश है, यानी धन आवेश के लिए यह आवेश आरंभ होकर के, यानी कि आरंभ होकर के अनंत से जाती है। यानी कि यहाँ से आरंभ होगी और अनंत तक जाएगी, यहाँ से आरंभ होगी अनंत तक जाएगी, आरंभ होगी अनंत तक जाएगी। और ऋण आवेश के लिए अनंत से होकर के ऋण आवेश पे आती है। ऋण आवेश से कभी भी जो है आवेश निकल करके बाहर जो है ऋण आवेश है तो अनंत से आरंभ होती है तथा ऋण आवेश तक जाती है। इसमें ऋण आवेश तक अनंत से आरंभ होकर के ऋण आवेश तक क्या होगा, जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि धन आवेश क्या करता है, अनंत तक, धन आवेश में अनंत तक जो है कोई भी आवेश जाता है और ऋण आवेश में अनंत से लेकर के आता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। अगली पॉइंट पे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता, देखिए जैसे हमने ये पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र ले लिया तो इस विद्युत क्षेत्र में टोटल जो है आपका कितना है, तो आप देख सकते हैं कितनी इससे रेखाएं जा रही है, 1 2 3 4 5। तो जो विद्युत क्षेत्र हमारा होगा उस विद्युत क्षेत्र में जितनी ज़्यादा रेखाएं जाएगी वे जो हमारा है उतना ज़्यादा प्रबल होगा, वे उतना क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। यानी कि इस विद्युत क्षेत्र में जितनी ज़्यादा रेखाएं जाएगी इसकी विद्युत क्षेत्र
उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका विद्युत क्षेत्र उतना ज़्यादा होगा। इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेखाएं जा रही है तो इसका विद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा होगा। इसमें सिर्फ 3 रेखाएं जा रही है तो इसमें भी इसका विद्युत क्षेत्र उसके बाद होगा। इसमें सिर्फ 2 रेखाएं जा रही है तो उसके बाद उसका विद्युत क्षेत्र होगा। उसके बाद इसमें सिर्फ 1 रेखाएं जा रही है तो सबसे कम इसका विद्युत क्षेत्र होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि किसी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो चलिए आगे और कुछ पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। ये पॉइंट आपको एक एक करके याद रखना है, 1-2 बार पे फिर रिवीजन करवा देता हूं। जो धन आवेश से जो भी आती है वे अनंत से आकर के, सॉरी, धन आवेश में क्या होता है, ये आवेश जो है चल करके अनंत तक जाती है, ये चल करके अनंत तक जाती है। और ऋण आवेश में क्या होता है, अनंत से आकर के ऋण आवेश पर आती है, ठीक है। और दूसरा जो है बात है कि जितना ज्यादा हमारा क्या होगा, जितनी ज्यादा रेखाएं जाएगी उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा प्रबल होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको और याद रखना है। आगे चलते हैं एक पॉइंट पे और, उसके बाद ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। चलते हैं, तो चलिए लास्ट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, इसे हम समझ लेते हैं। तो इसके बाद हमारा ये विद्युत क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ये लास्ट टॉपिक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। जो 2 रेखाएं होगी वे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये क्या हो रहा है कि ये भी इसको काट रहा है और ये इसको काट रहा है। ये वाली E1 जा रही है इस प्रकार से, E2 इस प्रकार से जा रही है, तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे यहाँ पे काट रहा है। तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। प्रतिच्छेद यानी कि आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कितनी होगी, 2 दिशाएं हो गई, जो कि कभी भी संभव नहीं है। कभी भी विद्युत क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशाएं हो सकती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में सिर्फ और सिर्फ, क्या मैंने बताया था कि एक ही दिशाएं हो सकती है। तो देखो इधर सारा का सारा जा रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, एक तरफ ही जा रही है सारा। और इसमें क्या हो रहा है कि एक आपको इस प्रकार से नीचे जा रहा है और एक प्रकार इस प्रकार से जा रहा है। तो ये कभी भी संभव नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पूरा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की ओर और उसके बाद जो है उसके बाद कुछ डेरिवेशन करेंगे। तो चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। देखिए जितना भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा चीज़ पढ़ा दिया गया है, यानी कि हमारे, आप यदि पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है जाकर के खोज सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें लगभग 35 से 40 लेक्चर है। लेकिन ये आपका क्या है कि क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में हमें क्या करना है कि एकदम शॉर्ट तरीके से पढ़ा करके आगे निकलते जाना है और जल्दी से जल्दी पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि टोटल जितना हो रहा है मैं शॉर्ट में आपको बताते जा रहा हूं, आपको नोट्स भी भेज रहा हूं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी भेज रहा हूं, सारा चीज भेज रहा हूं। और देखिए यदि आप अभी तक नए हैं हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं अब आगे विद्युत द्विध्रुव की। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि कह रहा है कि एक समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी कि समान परिमाण के, यदि ये हमारा कितना है, यदि हमारा ये 4 कूलम है तो ये भी हमारा कितना होगा, 4 कूलम होगा। लेकिन ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक समान परिमाण के, यानी कि ये +4 कूलम, ये -4 कूलम, विपरीत आवेश, तो प्लस और माइनस एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो चलिए यहां तक आपका क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है यह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे 2a क्यों लिया गया, तो 2a जो लिया गया ये इसलिए लिया गया, समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए यहाँ पे +q आवेश है, यहाँ पे -q आवेश है, ठीक है, और ये इस प्रकार से रखा गया और ये कह रहा है कि दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। जब 2 आदमी बराबर युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा या कुछ भी करेगा तो उसका पूरा का पूरा बल कहाँ पे लगेगा, उसके बीच में लगेगा, उसके बीच में लगेगा। तो इसके लिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम क्या मानते हैं, जहां पे टोटल का टोटल बल लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा दूरी a मान लेते हैं और यहां से यहां तक की दूरी भी हम क्या मानते हैं, a मानते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए हमें जो आगे कैलकुलेशन करना होगा तो इसी प्रकार से करना होगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या मानते हैं a, और फिर यहाँ से यहाँ तक a, तो इस दोनों के बीच की टोटल दूरी हम 2a लेकर के चलते हैं, पहले भी बताया जा चुका है। तो अब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि यह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि एक आवेश, तो एक आवेश हमारा कितना है, यह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो बीच का दूरी हमारा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, बीच का दूरी यह आपका जो है, एक मिनट, ये जो आपका है यहां पे, तो चलिए ये जो क्या करा फिर से समझ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में कि एक समान परिमाण के दो आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे होते हैं, कुछ दूरी पे ये रखे हुए हैं, और ये अपना पूरा का पूरा बल कहाँ पे लगाएगा, ये पूरा का पूरा बल इस बीच में लगाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 2a और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो हम इसीलिए 2a लेकर के चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, यह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यानी कि कोई एक आवेश आप ले लीजिए, या प्लस क्यू ले लीजिए या माइनस क्यू ले लीजिए, कि बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि क्या होता है, बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो बीच का दूरी हमारा कितना है, 2a है। तो यहां से हमारा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a। क्यू मतलब आप कोई भी चार्ज ले सकते हैं, ये प्लस में, ये आपको साइन नहीं लेना है, सिर्फ इसका वैल्यू लेना है। जैसे 4 है, यहाँ -4 है, तो सिर्फ इस 4 को लेना है। ठीक है, तो P इक्वल टू 4 इंटू 2a होगा। यानी कि आप इधर से लो या इधर से लो, आपका हमेशा क्या आएगा, एक ही चीज आएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी को हम कहते हैं। यह एक क्या है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। इसकी जो दिशा होती है ये -q से +q की ओर होती है। तो चलिए इन सब बातों को अब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आपको ये यूज होगा, यहाँ पे आप याद रखना कि ये जो दोनों है कुछ दूरी पे रखा हुआ है, ये बात एक याद रखना है। 2-3 बात ये आपको इसमें याद रखना है। पहली बात क्या याद रखना है, दोनों आवेश क्या होगा, बराबर होगा। दोनों आवेश क्या होगा, बराबर होगा। हमेशा जो दूरी होगा वे मध्य में लिया जाएगा, हमेशा दूरी मध्य से लिया जाएगा, और दूरी हमेशा कितना लिया जाएगा, 2a लिया जाएगा। और उसके बाद जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारा है, P इक्वल टू Q इंटू 2a लिया जाता है, और यह एक सदिश राशि है। तो यहाँ से विद्युत द्विध्रुव भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ डेरिवेशन रह गया इस चैप्टर का, तो कल हम पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर, पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो क्लास आपका 10 से 12 दिन चला था, 10 दिन चला था, वही क्लास मात्र आपका 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो आप अच्छे से समझ के एक एक बातों को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।